ऐसे बवाल करता है। हाँ, तमीज नहीं है लड़कों लोगों का। क्या देखा? हाय हाय साला कहीं का। क्या बताऊं, ये रोज रोज दुकान के सामने तमाशा होने लगा। हाय हाय, तुमका भी तमाशा लगता है? अभी बड़ी गौर से तमाशा देख रहे थे। हाय, बड़ा मजा आ रहा था तेरे को। और तुम्हें तमाशा लगता है? हाँ, देख लो, अभी बड़ी जोर से देख रहा तमाशा ये भुग्गू कहीं का। हाय रोज शीला, कितने रेप के केस, कितने खून के केस आते हैं, इन सबको तमाशे लगते हैं। हाँ, हम लोगों के साथ छेड़खानी और एक तमाशा लगे। अगर हमारी जगह कोई लड़की होती तो एक और तमाशा खड़ा हो जाता। अरे वो हम भी जानते हैं। हाँ। लेकिन अगर दिन भर चाय ना बेचे ना तो शाम को खाना नसीब नहीं होता। अच्छा। गरीब से तो हर कोई कह लेता है, किसी अच्छे मंत्री संतरी से कहो तो ठीक है। हाँ। हम भी जाने। अरे वो देखो दरोगा जी, उनसे कहो। हाँ, दरोगा जी इनसे कहो, उनसे कहो, सब यही कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। दरोगा क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा बाबा? क्या कर लेगा? क्या हो रहा है? अरे अच्छा हुआ बाबूजी आप आ गए। हम लोग ना यात्रा करके आ रहे थे तो एक शराबी आया, हम लोगों का छेड़ा। और ये बाबू कह रहे हैं कि तमाशा कर रहे हो। तुम लोग भी तो बहुत तमाशा बनाते घूमते रहते हो। इनको भी तमाशा लगता है। इनको भी सबको तमाशा लगता है। अरे नीची आवाज में बात कर, बहुत ऊंची आवाज में बात करता है। क्या बात कर, उसके संग क्या हुआ आपने देखा नहीं? उसकी समस्या का समाधान नहीं करोगे क्या? नीची आवाज में बात कर। एक बात बताइए बाबूजी, आपने कितने तमाशे देखे हैं और कितने तमाशों का न्याय दिलाया है? बताइए आप लोग, है कुछ आपके पास सबूत? सुन लो साहब, अगर आप लोग ऐसे बैठे रहना चाहते हो ना तो बैठे रहो, लेकिन ये घटना जिस दिन किसी और के साथ हो जाए उस दिन से पहले खड़े हो जाओ। मुंह बंद करता है कि नहीं बंद करता है? बहुत बक कर रहा है। स्टेशन चिक चिक करने के लिए होती है। हाँ यार जल्दी कोई बात नहीं साहब, अगर किसी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते ना तो आप खुद दूसरों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो। हाँ जल्दी शीला, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। जल्दी चल। अरे इन लफंगों के चक्कर में गैर भी बोल रही। अरे चाय वाले, एक बात बताएं, अब की बार तमाशा देखते मत रहना, वरना तुम भी तमाशा बन के रह जाओगे, तुम्हारा परिवार में भी तमाशा बन के रह जाएगा। बता रही हरि गंगे हरि गंगे हरि गंगे हरि गंगे हरि गंगे। चाय वाले, तुम भी अपना डंडी का हटाओ, रेल मंत्री का दौरा है। क्या हुआ? क्या कर रहा है? अरे भैया ट्रेन देख रहे थे, कितनी दूर रह गई है ट्रेन। हाँ, ऐसे ट्रेन देखोगे ना तो एक दिन मुंडी उधर पड़ी होगी और टांगे इधर। हमरे बिहार में तो ऐसी ट्रेन चेक करते हैं। अच्छा हाँ, ये बिहार ना ही यूपी है, यूपी समझे। वैसे भैया एक बात बताओ, हाँ ये लखनऊ वाली ट्रेन कब आएगी? अरे आ जाएगी 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा? चाय बनाओ तब तक, चीनी रोक के, पत्ती और दूध ठोक के बनाओ। हरि गंगे हरि गंगे। पैसा काहे का पैसा? काहे का पैसा? चाय का। चाय का पैसा? हाँ। शर्म ना यारी, तुम्हें चाय का पैसा मांगा? लालू यादव हमरे बड़ के भैया लगते हैं, समझे तुम? अच्छा हाँ। तो मोदी हमरे बड़ के चच्चा हैं। कैसे? कैसे? वो चाय में चल रहा है, हम वो चाय में चल। पकड़ भैया अपना पैसा पकड़ जा, मोदी चच्चा लागत है इनके। लालू यादव इनके दद्दा है, सैंडल तो देखो टूटी पहने हैं, लालू यादव इनके दद्दा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे। राधे राधे। लगता है भैया बहुत पहुंचे हुए महाराज आए। अब ट्रेन में तो अभी बहुत टाइम है, तब तक महाराज से बतियाते हैं। महाराज पाए लागी। कल्याण हो बच्चा। पहचाने महाराज? नहीं बच्चा। अरे तनिक ध्यान से देखो, नहीं पहचाने। अब? अरे अब भी नहीं पहचाने?
ना ही पहचाने। वैसे महाराज अंदर की बात बताएं, पहचाने तो तुम कहा महू ना है। खैर छोड़िए, पहचानने की बातें चलती रहेंगी। और ये बताइए इतना बन करके कहाँ जा रहे हैं आज? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली? दोनों खाते? घर में भी छिड़ गया है। अच्छा। गौरक्षा आंदोलन तीव्र हो गया है बच्चा। अरे दिल्ली जाकर संसद के सामने सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह करेंगे? वैसे महाराज ये आंदोलन कौनों खातिर होता है? तुम अज्ञानी मालूम होते हो? अरे गौ की रक्षा करना है। गौ हमारी माता है बच्चा, माता, और उसका वध हो रहा है। वध हो रहा है? लेकिन प्रभु गाय का वध कौन कर रहा है? मनुष्य। मनुष्य? अच्छा, और इन मनुष्यों का गाय मारने के खातिर बेचत कौन है? ये तो सभी आपके ये गौभक्ति है ना? सो तो है, पर भी क्या करें? एक तो गाय व्यर्थ खाती है, दूध भी बदला देती है, और बेचने से पैसे भी तो मिल जाते हैं बच्चा। क्या बात महाराज, यानी पैसा के लिए जो अपनी माँ को बेच दे वही होता है सच्चा गौभक्त। ये कहना चाहते हैं आप? तर्क अच्छा करते हो, पर ये तर्क की नहीं, भावना की बात है। अब इस समय जो हजारों लोग आंदोलन कर रहे हैं, वे क्या सभी गाय पालते हैं? लेकिन आंदोलन कर रहे हैं, ये उनके अंदर भावना की बात है बच्चा। बात तो सही कर रहे हैं महाराज, लेकिन महाराज अब बात पे गर्म काहे जाते हैं? बात ही ऐसी कर रहे हो। ये बताओ, अच्छा हमका छोड़ो कि आप लोगों की सेहत बड़ी अच्छी होती है, क्या आप लोग गाय का दूध पीते हो? नहीं, हम भैंस के दूध का सेवन करते हैं। भैंस का दूध पीते हो? और आपके ये बच्चा लोग? ये भी सभी भैंस का ही दूध पीते हैं। अच्छा, दूध पीते हैं भैंस का और आंदोलन करेंगे गाय की रक्षा का। अरे महाराज, जब भैंस का दूध पीते हो तो फिर भैंस की रक्षा का आंदोलन कीजिए, छोड़िए गाय का आंदोलन। भैंस की रक्षा का आंदोलन करें? हाँ। यानी भैंस को हम माता कहें? हाँ। राम राम बच्चा, तर्क अच्छा करते हो, पर ये तर्क की नहीं, भावना की बात है। माता सिर्फ गौ होती है, भैंस को हम माता कहें। वारे तुम्हारी तर्क और भावना। खैर छोड़िए, आपकी इच्छा, आप जिसको माता मानिए मानिए। महाराज, अपने देश में इतनी सारी समस्याएं हैं और हर समस्या का समाधान सिर्फ चुनावी मौसम में ही होता है। जब चुनाव आती है तो हर समस्या का समाधान होने के वादे होने लगते हैं। चुनावी मौसम में क्या दोनों खास बात होती है? खास बात नहीं, दरअसल जब चुनाव आता है, हाँ? तो गौ माता नेताओं को सपने में दर्शन देती हैं। अच्छा। और कहती हैं कि बच्चा चुनाव आ रहा है, इस देश की जनता भी मूर्ख है, उससे वोट ले लो। तब ये जो नेता लोग होते हैं ना, हाँ? ये आंदोलन छेड़ देते हैं और हम जैसे नेक साधुओं को उसमें शामिल कर लेते हैं बच्चा। अच्छा। और हमें भी राजनीति में बड़ा मजा आता है। वो तो दिख ही रहा है। बच्चा, हमसे ही पूछते जा रहे हो, अपने बारे में कुछ बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? हम? हाँ। महाराज, हमरे बारे में मत पूछिए, हम तो बस ऐसे ही आज मनुष्य रक्षा आंदोलन में जा रहे हैं। मनुष्य रक्षा आंदोलन? हाँ। ये क्या होता है? ये क्या होता है? जानवरों के सारे आंदोलन पता है, अब मनुष्य आंदोलन ये क्या होता है? अरे महाराज, मनुष्य रक्षा आंदोलन होता है मनुष्यों की रक्षा के लिए। हमारी बात मानिए तो ये गाय का आंदोलन छोड़ दीजिए और आप भी हमारे साथ मनुष्य रक्षा आंदोलन में शामिल हो जाइए। अरे नहीं बच्चा, हम धर्मात्मा आदमी हैं, ये हमसे नहीं होगा। एक तो मनुष्य हमारी दृष्टि में सबसे तुच्छ है। ये मनुष्य ही तो है जो कहता है कि मंदिरों मठों में लगी जायदाद सरकार जब्त कर ले। अरे कोई जीवधारी मनुष्य से श्रेष्ठ है। तुम मरने दो मनुष्य को, गौ की रक्षा करो, गौ पूजनीय माता है। बात तो सही कह रही हैं आप, लेकिन महाराज आपकी ये आदत बहुत गंदी है। आप बात बात पे गर्म हो जाते हैं। हम तो छोटी छोटी बातें पूछ रहे हैं आपसे। खैर एक और बात बताइए हमको कि मान लीजिए आपके अंगना में गेहूं सूख रहा है, ठीक है? अब अचानक एक तो भूखी गाय आती है और आकर आपका गेहूं खाने लगती है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बताएगा। हमरा महाराज ये तो मोटर डंडा लगा अब भैया कर बात माने ऐसा चला जाइए, अबे भाग गया यार। क्या है महाराज, ये बुढ़वत क्या बोल रहा है? सत्य कह रहा है बच्चा, ये गाय भाग जाएगी। डंडा मारोगे? क्यों? जब गाय गेहूं खाने आएगी तो क्या मारेंगे उसके? देखियो भैया, अब भाई महाराज बोले रहे कि गाय हमारी माता है, और जब माता अपने बेटा का गेहूं खाने आई है तो आप तो कहिए, हे माता, मैं तेरे आने से कृतार्थ हो गया हूँ, आ और मेरा सारा गेहूं खा जा, और हो सके तो गोबर भी यही कर जा। बच्चा, तुम हमें मूर्ख समझते हो? फिर गर्म हुई गए। महाराज, हम आपको मूर्ख ना ही समझ रहे हैं, और आपको मूर्ख समझ के क्या हम नरक में जाएंगे? हम तो आपको
ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गौवंश समझते हैं। सो तो हम हैं, पर इतने मूर्ख नहीं कि गाय को गेहूं खा जाने दे, वो भी अपने। अच्छा, तो महाराज तनिक उनका ये बताइए कि ये कौन सी गौभक्ति हुई? गाय हड्डियों का ढांचा लिए हुए पूरे शहर में भटकती रहती है, नालियों का गंदा पानी पीती है, कूड़ेदान से कूड़ा खाती है, और सब तो छोड़िए महाराज, आपके गौभक्तों का मारते भी है डंडा से। इसमें कौन सी अचरज की बात है? अच्छा, अब हमारे देश में जिसकी भी पूजा की जाती है उसी की दुर्दशा कर डालते हैं। यही तो सच्ची पूजा है। कैसे? अब जैसे नारी, उसको हमने पूजनीय माना, अब जगह जगह क्या हो रहा है आप टीवी में भी पढ़ते हैं, आप पेपरों में भी देखते हैं कि नहीं? हम टीवी भी खूब देखता हूँ और पेपर भी खूब पढ़ता हूँ, लेकिन हमको लगता है कि आप कुछ नहीं करते, क्योंकि आपको यही नहीं पता हमारे देश में एकमात्र गौरक्षा की समस्या नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं महाराज। पूछे क्या? बलात्कार, खून, डकैती और पता नहीं कितनी समस्याएं हैं, और आप लोग हर साल गौरक्षा में लगे रहते हैं। बाकी समस्या कौन देखेगा? दरअसल बच्चा, इस समय जो देश की दुर्दशा है वह माँ गौ के अनादर का परिणाम है। अच्छा, अगर गौरक्षा के लिए कानून बन जाए तो देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा बच्चा। फिर बादल खूब पानी बरसाएंगे, भूमि सोना उगलेगी, सोना। सोना उगलेगी। हाँ, बात तो पॉइंट कही आपने, लेकिन महाराज अगर ऐसा होता तो दूसरे देशों में तो गाय की पूजा नहीं होती और वहां का लोग हमसे ज्यादा समृद्धशाली होता है। की बात और है बच्चा, हम उनसे बहुत ऊंचे हैं, इसीलिए तो भगवान सिर्फ हमारे अवतार लेते हैं। उनकी गाय सिर्फ दूध देने के लिए होती है, हमारी गाय दंगा कराने, आंदोलन कराने और सबसे खास बात चुनाव जितवाने के लिए होती है बच्चा। बात बड़ी पतक कर लेते हो आप। अगर ऐसा होता तो पश्चिम के देशों में भी तो यही सब होता है, और सबसे बड़ी बात महाराज ये है कि वहां का लोग गौमांस भी खाते हैं। उनका भगवान दूसरा है बच्चा, उन्हें दोष नहीं लगता। भगवान दूसरा? आप कह रहे हैं तो होगा भगवान दूसरा। अच्छा महाराज, रूस अब तो यही सब होता है। अरे उनका तो भगवान ही नहीं है। भगवान ही नहीं है। अब आई बात ससुरी हमारे सब समझ में। सबसे बड़ा झंझट होता है भगवान रखना। ना भगवान हो ना कोनो बात का झंझट। तो क्या कहते हैं हिंदी में, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भगवान रखो तब देखो जरा जरा सी बात पे दंड देते रहते हैं, ई मत करो वो मत करो। ना भगवान हो ना कोनो बात का झंझट। कहे महाराज, सही कहे ना? तर्क अच्छा करते हो, पर यह तर्क की नहीं भावना की बात है। हर बात में तुम्हारी तर्क और भावना आ जाती है। परेशान है पूरी तर्क और भावना से। छोड़िए, बीती बातें सब भूल जाइए। अब नए प्रश्न का जवाब दीजिए महाराज। ये बताइए, जहां तक हमारी ये मंद बुद्धि गई है ना, एक बात हमारी पकड़ में आई है कि आजकल की जो जनता है ना, इनके मन में गौरक्षा नहीं है। फिर क्या है? बताएं क्या है? इनके मन में है सूखा, अकाल, भूख, हड़ताल और पता नहीं कितनी सरकार की नई नई समस्याएं हैं इनके मन में, और ये जनता इसी के खिलाफ आंदोलन करना चाहती है। लेकिन आप जैसे स्वामी हर साल आके बेचारी भोली भाली जनता का गौरक्षा में पेल देते हैं। महाराज, इनमें कौन सा दुख होता है बताइए हमको। बच्चा, इसमें दुख है। अब एक बात बताते हैं, हुंस देखना। जनता जब आर्थिक न्याय की मांग करती है तो उसे किसी दूसरी चीज में उलझा दो, वरना वह खतरनाक हो जाती है। जनता कहती है कि हमारी मांग है महंगाई बंद हो, शोषण बंद हो, वेतन बढ़े, पगार बढ़े। तब हम जैसे नेक साधु उससे कहते हैं कि हमारी बुनियादी मांग है गौरक्षा। अब बढ़ती इस जनता की क्रांति को हम रास्ते में ही गाय को कैसे बांध देते हैं? यही तो धर्म का प्रताप है। सही बोल रहे हो महाराज। वैसे महाराज, देखने में तो आप बाल ब्रह्मचारी लग रहे हो। तो हम हैं। और फिर आपका दुनियादारी के जीवन से क्या मतलब? कि दुनिया में गौरक्षा हो, कुछ हो ना हो, आपको क्या मतलब इससे? आप तो सन्यासी आदमी हो। क्या कहते हैं हिंदी में, अपना काम चलता और बाढ़ जाए जनता। डायरेक्ट पॉइंट ये है महाराज कि आप ये सब कराता कौन है? गौरक्षा वगैरह कौन कराता है? बच्चा, जनता की मांग का जिन लोगों पर असर पड़ता है, हाँ, ये सारा कार्यक्रम उन्हीं की तरफ से होता है। अच्छा, अब तुम्हें एक बात बताते हैं। मान लो ये जो सारे ग्रुप होते हैं लूटने वाले, इसमें सभी धर्मों के सेठ आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। और जो बेचारे लूटे जाने वाले गरीब मजदूर, इसमें भी सभी धर्मों के लोग आते हैं। मान लो एक दिन हजारों गरीब भूखे मजदूर हमारे धर्म के किसी सेठ के अन्न के गोदाम को लूटने के लिए निकल पड़े। सेठ हमारे पास आया,
बोला स्वामी जी बचा लीजिए, ये लोग तो सारी हमारी जमा पूंजी लूट लेंगे। उसके बाद में बच्चा उसने मेरे कान में कहा कि स्वामी जी जो बताएंगे वो सेवा करेंगे। बस बच्चा, हमने अपने बैग से हड्डी निकाली और तुरंत अपने मंदिर के चबूतरे पर खड़े हो गए और ये हड्डी दिखाई और कही कि किसी